हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम इमेज डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे कि ऑन अ प्लानोमेट्रिक मैप ऑल फीचर डिटेल्स आर शोन इन देयर करेक्ट पोजीशन ऑन सर्टेन स्केल। देयर इज नो सच इन केस ऑफ एरियल फोटोग्राफ ड्यू टू इमेज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टोर्शन। जैसे कि यहाँ पर मैप में हम हर एक ऑब्जेक्ट की करेक्ट पोजीशन बता सकते हैं। जैसे कि हम एरियल फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं तो उस पर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट या इमेज डिस्प्लेसमेंट कैरी करते हैं। तो जो भी हमारे पास एक्चुअल पोजीशन है इमेज की या ऑब्जेक्ट की उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते एरियल फोटोग्राफ्स में। तो ये जो डिस्टॉर्शन है वो किस किस की वजह से होते हैं ये हमने चीज़ प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी। आज इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और जो भी हमारे पास डेरिवेशन है रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के लिए और या फिर हमारे पास इमेज डिस्टॉर्शन के लिए उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे पास जो मेजर सोर्सेज होते हैं, एक तो हमारे पास फोटोग्राफिक डेफिशिएंसीज होती हैं जैसे लेंस डिस्टॉर्शन हो गया, अब्रेशन हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रिलीफ वेरिएशन होता है ऑब्जेक्ट फोटोग्राफ्ड में, और या फिर हमारे पास जो कैमरा एक्सेस होती है वो टिल्ट होती है, ठीक है, जब हम कैमरा या फिर फोटोग्राफ को कैप्चर करते हैं। और लेंस डिस्टॉर्शन के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। लेंस डिस्टॉर्शन क्या होता है, जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास ये इमेज बननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा क्या इक्वल होंगे। बट हमारे पास थीटा डैश पे जो इमेज है वो कैप्चर की जाती है, क्रिएट की जाती है हमारे पास फोटोग्राफिक इमेज के अंदर। तो ये जो डेल्टा डी है हमारे पास क्या इमेज डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली में आई होना चाहिए बट इमेज कहाँ बनती है यहाँ पर आई डैश पे, किसकी वजह से, लेंस के डिस्टॉर्शन की वजह से। तो ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ओ इज इमेज्ड एट आई डैश इंस्टेड ऑफ इट्स करेक्ट पोजिशन आई ऑन द इमेज प्लेन। डेटा डी इज द इमेज डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस द मॉडर्न एरियल कैमरा लेंस दिस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इज नेग्लिजिबल। मतलब जो मॉडर्न कैमरा लेंसेज हैं उसमें ये लेंस डिस्टॉर्शन नेग्लिजिबल के बराबर देखने के लिए मिलता है। दूसरा हमारे पास इमेज डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है और डेरिवेशन भी हम इसकी देखेंगे, ठीक है। रिलीफ इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इमेज डिस्प्लेसमेंट इन फिगर 1.13। ओ इज द कैमरा स्टेशन, एन एड एस इज द फ्लैट प्लेन ऑन विच स्टैंड्स अ टावर ए बी विद इट्स बेस एट बी। तो एक टावर है हमारे पास, फिगर में देखते हैं हमारे पास कि एक ये जो टावर है किसी ऑब्जेक्ट को हम कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, फोटोग्राफिक इमेज के अंदर जो एरियल फोटोग्राफ है। तो ये जो बेस है वो बी है और ए हमारे पास टॉप है टावर का, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि द इमेज ऑफ बी ऑन द ट्रूली वर्टिकल पॉजिटिव फोटोग्राफी प्लेन इज बी, स्मॉल बी है। तो जो ग्राउंड के ऊपर होगा उसको हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फोटोग्राफिक प्लेन के ऊपर रहता है उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द करेक्ट प्लानिमेट्रिक और ऑर्थोगोनल पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ द टावर ए बी। टॉप ए इज द इमेज एट स्मॉल ए, द इमेज ऑफ ए इज दस डिस्प्लेस्ड from its correct planimetric position B as A is the vertically above B। तो जो ये टॉप है हमारे पास B के ऊपर ही है एग्जैक्टली, ठीक है। बट फोटोग्राफिक इमेज के अंदर ये जो वेरिएशन है देखने के लिए मिलता है कि बॉटम अलग देखने के लिए मिलेगा और हमारे पास जो टॉप है वो अलग देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है क्योंकि प्लानिमेट्रिक पोजिशन से चेंज हो जाता है। दिस शिफ्ट ऑफ ए फ्रॉम बी रिप्रेजेंटेड बाई द डिस्टेंस बी ए इज कॉल्ड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हमारे पास ये जो ए और बी के बीच का जो गैप रहेगा फोटोग्राफिक प्लेन में, मतलब कि जो भी इमेज बनेगी हमारे पास इस टावर की फोटोग्राफिक प्लेन में उसको हम क्या कहते हैं, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। डेल्टा आर ये फोटोग्राफिक प्लेन है और ये हमारे पास एच जो हाइट है वो डेल्टा आर से एक्चुअली रिप्रेजेंट की जा रही है, उसको हम स्केल के बेसिस पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो ओ कैमरा है हमारे पास लेंस वो हमारे पास के डेटम प्लेन के एल्टीट्यूड हाइट है एच, ठीक है। डेल्टा आर हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। ए और बी हमारे पास क्या रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को शो करता है और इसके टॉप और बॉटम को शो करता है टावर के। इसकी जो हाइट है वो स्मॉल एच है। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला देखेंगे और उससे पहले हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। तो स्मॉल एच जो है वो हाइट ऑफ टावर ए बी है, ठीक है। उसके बाद एच फ्लाइंग हाइट है अबव द डेटम प्लेन, एन ग्राउंड नादिर पॉइंट है जो वर्टिकली एक्सिस जो है हमारे पास फोटोग्राफ की वो कैप्चर कर रही है, ठीक है। जो वर्टिकल एक्सिस मीट करती है ग्राउंड के ऊपर वो ग्राउंड नादिर पॉइंट होता है, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी देख रखी है। बट ये क्या है हमारे पास कुछ कैमरा एक्सिस है जिससे हम ऑब्जेक्ट को कैप्चर कर रहे हैं। उसके अलावा एन जो है वो फोटो नादिर पॉइंट है स्मॉल एन, तो वही हमारे पास पॉइंट क्या फोटोग्राफिक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। हम यहाँ पे जो इंटरेस्टेड हैं वो हम क्या कैप्चर कर रहे हैं, डेल्टा आर की फॉर्मूला को हम निकाल रहे हैं जो कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हमारे पास क्या देखना पड़ेगा, ये जो डेरिवेशन है उसको समझते हैं कि स्केल ऑफ द फोटो अलोंग एन ए इज एन ए बाई एन ए डैश, द स्केल ऑफ द फोटो अलोंग ए बी इज ए बी बाई बी ए डैश,
सिंस द फोटोग्राफ इज ट्रूली वर्टिकल एंड डेटम प्लेन इज ट्रूली हॉरिजॉन्टल द स्केल विल बी कांस्टेंट। क्योंकि हमारे पास फोटोग्राफ जो है वर्टिकल है और हमारे पास हॉरिजॉन्टल है डेटम प्लेन, तो स्केल जो है ए बी अपॉन में बी ए डैश इज इक्वल टू एन ए अपॉन में एन ए डैश हो जाएगा। यहाँ से हम ए बी अपॉन में एन ए इज इक्वल टू बी ए डैश बाई एन ए डैश लिख सकते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं, एन हमारे पास नादिर पॉइंट है तो एन ए ये हो गया अपॉन में एन ए डैश, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी ए डैश हो गया, ठीक है। स्केल की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि स्केल जो होता है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि फोटोग्राफिक प्लेन के ऊपर जो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रहता है ग्राउंड के ऊपर हमारे पास वही डिस्टेंस होना चाहिए, उसके रेशियो को क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। तो जब इमेज जो हम वर्टिकल फोटोग्राफ से ले रहे हैं, क्योंकि नादिर पॉइंट है हमारे पास, ग्राउंड नादिर पॉइंट है, डेटम प्लेन भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि ये अगर इंक्लाइंड रहता तो डिफरेंट स्केल रहता, बट हॉरिजॉन्टल है तो जो स्केल ये वाला है ए बी अपॉन में बी ए डैश वो किसके बराबर हो जाएगा, एन ए अपॉन में एन ए डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल एन ए डैश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, ए बी अपॉन में एन ए इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन में एन ए डैश। तो फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल्स ओ एन ए डैश एंड ए बी ए डैश, बी ए डैश बाई एन ए डैश कितना हो जाएगा, एच अपॉन में कैपिटल एच हो जाएगा। जब हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और हमारे पास ये वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो ये जो एच है वो हमारे पास क्या है, एच अपॉन में एच किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश बी, ठीक है, अपॉन में एन ए डैश के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला जो हमने पहले स्केल के बराबर लिखा था, जो कि हमारे पास क्या था, ए बी अपॉन में एन ए था, ये हमारे पास एच अपॉन में कैपिटल एच के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेशन में हम देख सकते हैं, आप साथ में फिगर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, ए बी अपॉन में एन ए इज इक्वल टू एच बाई एच आ गया, और ए बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एच बाई एच आ गया। इफ़ वी डिनोट ए बी बाई डेल्टा आर एंड एन ए बाई आर, देन वी कैन री राइट इक्वेशन टू एच। तो एक्चुअली में जो इक्वेशन है वो ये है, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एच अपॉन में एच। तो ये एच बाई एच कहाँ से है, ये तो हमें पता चल गया। ये जो आर है इसको हम मेजर के जो टॉप ऑफ द पॉइंट होता है उसको हम वर्टिकल एक्सिस से नापते हैं, ठीक है। तो ये जो लेंथ रहेगी ए की, टॉप की, इस फोटोग्राफिक प्लेन के ऊपर, ठीक है, फार एंड जो रहेगा हमारे पास उसका डिस्टेंस आर है, और डेल्टा आर हमारे पास क्या है, ए बी का बराबर है। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू जो एन ए था उसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया और एच बाई एच हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का। इसी से न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ये डेरिवेशन भी पूछी जाएगी, तो सिंपल है, आपको ऐसे ड्राइव करना है। बट न्यूमेरिकल हमेशा इसी से बनता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का। डेल्टा आर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, आप इससे डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो आपके ऊपर है कि डी इज इक्वल टू आर एच अपॉन में एच होता है। एच हमारे पास एल्टीट्यूड हाइट रहता है अबव द डेटम प्लेन, ठीक है, और ये स्मॉल एच जो रहता है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट रहती है, जो टावर की हाइट है, और आर हमारे पास टॉप ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस रहता है फोटोग्राफिक प्लेन पे, वो आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया, एन ए जो है आर से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो आर एच अपन में एच, डेल्टा आर हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया। आर जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द नादर पॉइंट एंड इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है, बी से नहीं है, बॉटम से नहीं है, टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है हमारे पास नादर पॉइंट से, ठीक है। और स्मॉल एच हमें पता ही है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और कैपिटल एच हमारे पास फ्लाइंग हाइट है अबव द डेटम प्लेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इससे न्यूमेरिकल हर एक प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है कुछ ना कुछ। अब फ्रॉम दिस रिलेशन वी कंक्लूड, अब इसमें हम देख सकते हैं, देखिए आपका जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा आर, वो क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच हो गया, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एच हो गया। मतलब कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड हाइट बढ़ाएंगे रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कम होता रहेगा, और जैसे जैसे हमारे पास हाइट ऑफ टावर बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, क्योंकि एच स्मॉल एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब देखते हैं पॉइंट्स क्या क्या हैं कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज वैल्यू ऑफ आर, दैट इज इट इज जीरो एट प्लम पॉइंट एंड मैक्सिमम एट द एजेज ऑफ फोटोग्राफ। तो स्मॉल आर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्मॉलर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉलर इज द डिस्प्लेसमेंट एंड वाइस वर्सा, क्योंकि स्मॉल एच के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ एच इज इक्वल टू जीरो दैट इज ऑब्जेक्ट एट द डेटम प्लेन देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल, अगर हाइट कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा ग्राउंड सरफेस को, वो अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो एच की वैल्यू जीरो, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लाइंग हाइट होता है, तो जितना ज़्यादा हमारे पास फ्लाइंग हाइट इंक्रीज करेगा उतना हमारे पास क्या रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है। द सैटेलाइट पिक्चर्स कैन दस बी कंसिडर्ड एज फ्री फ्रॉम द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम जो मैप बनाते हैं, टोपोग्राफिकल मैप्स हो गए, जो सैटेलाइट मैप्स बनते हैं, उसमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि फ्लाइंग हाइट काफ़ी ज़्यादा रहती है अबव द डेटम प्लेन या अर्थ सरफेस। बट एरियल फोटोग्राफ्स में वो एक्चुअल पोजीशन पे इसलिए ऑब्जेक्ट्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फ्लाइंग हाइट कम रहती है और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से। दिस इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज रेडियल फ्रॉम द प्लम पॉइंट। मोरओवर, though the relief displacement constitutes a source of error in the measurement of horizontal distances on aerial photographs, it is the characteristic that makes it possible to study overlapping photographs stereoscopically and in the determination of height difference between the object photograph। तो जो भी हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेन रहता है जिसमें हम फिड्यूशियल मार्क्स देख रहे हैं, हम ये ओ हो गया हमारे पास, और कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे ए और बी, इस तरीके से टावर हाइट रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये हमारे पास बी है, बॉटम है, ठीक है, और ये हमारे पास ए है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये तो हमारे पास टॉप का जो हो गया डिस्टेंस ओ पॉइंट से, ठीक है, वो क्या हो गया हमारे पास आर हो गया। तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा आर है, ठीक है। इस हाइट को क्या कहते हैं, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये हमेशा क्या रेडियल रहती है, ठीक है, रेडियल होता है हमारे पास। और जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप करते हैं तो उसकी वजह से हम स्टीरियोस्कोपिकली जो भी एरियल फोटोग्राफ्स होते हैं उससे हम ऑब्जेक्ट्स की एरियल फोटोग्राफ की वजह से हाइट डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एच अपॉन में एच आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो हमने दो देखा, एक तो लेंस के डिस्टोर्शन की वजह से देखा, फिर हमने इमेज और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट की वजह से देखा। थर्ड हमारे पास क्या, इमेज डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टिल्ट की वजह से देखते हैं। लेट कंसिडर इन ए फ्लैट टेरेन O be the perspective center and first and second be the positive planes for a truly vertical and tilted photographs respectively। तो फर्स्ट जो है हमारे पास वर्टिकल फोटोग्राफ के लिए और सेकंड जो है वो फोटोग्राफिक प्लेन है टिल्टेड फोटोग्राफ के लिए। ओ हमारे पास, ठीक है, ओ हमारे पास क्या पर्सपेक्टिव सेंटर है। द फिगर शोज ए क्रॉस सेक्शन इन द प्रिंसिपल प्लेन फॉर ए पॉइंट ए विच अपियर्स एट ए इन फर्स्ट प्लेन एंड एट ए इन सेकंड प्लेन। तो ए डैश से हमारे पास वर्टिकल फोटोग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया और ए से हमारे पास टिल्टेड फोटोग्राफ में। द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द आई ए डैश और आई ए एंड इज रेडियल फ्रॉम द आइसो सेंटर। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं ये हमारे पास वर्टिकल फोटोग्राफ है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे हमें पता है ये प्रिंसिपल पॉइंट है और ये नादिर है, इनके बीच का जो बाइसेक्शन रहता है, बाइसेक्टर जो रहता है वो हमारे पास क्या है, आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम आइसो सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो आई ए डैश हो गया और आई ए हो गया हमारे पास, ये टिल्टेड फोटोग्राफ में हो गया, ये हमारे पास वर्टिकल फोटोग्राफ में हो गया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट है, आई ए डैश माइनस आई ए, क्योंकि आई ए डैश हमारे पास ज़्यादा है और जब इसको हम निकालेंगे तो ये जो डिस्टेंस रहेगा आई ए डैश हमारे पास ज़्यादा है वर्टिकल फोटोग्राफ में, माइनस का आई ए करेंगे तो ये एक्चुअली में क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से हो रहा है, टिल्टेड फोटोग्राफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये टिल्टेड फोटोग्राफ का पॉजिटिव प्लेन है, ये हमारे पास वर्टिकल फोटोग्राफ का पॉजिटिव प्लेन है। तो आई ए माइनस का आई ए डैश माइनस का आई ए क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है जो कि टिल्ट की वजह से हो रहा है। द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टिल्ट इज आउटवर्ड्स फ्रॉम द आइसोसेंटर व्हेन द पॉइंट इज ऑन नादर पॉइंट साइड ऑफ द आइसोमेट्रिक पैरेलल एंड इनवर्ट्स व्हेन ऑन द प्रिंसिपल पॉइंट साइड। तो अगर नादिर पॉइंट की साइड रहेगा तो वो आउटवर्ड रहेगा फ्रॉम द आइसो सेंटर, और जब प्रिंसिपल पॉइंट की साइड रहेगा तो वो इनवर्ड रहेगा, ठीक है, फ्रॉम द आइसो सेंटर। तो जैसे हमने देखा आई ए हमारे पास क्या इनवर्ड है और आउटवर्ड हमारे पास आई ए डैश है। तो जो डिस्प्लेसमेंट रहता है टिल्ट की वजह से वो इनवर्ड रहेगा टुवर्ड द प्रिंसिपल प्लेन, ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट साइड, और नादिर पॉइंट साइड क्या है वो आउटसाइड रहता है, आउटवर्ड रहता है फ्रॉम द आइसो सेंटर। तो ये जो फिगर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिलीफ इज रेडियल फ्रॉम द प्लम पॉइंट एंड दैट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टिल्ट इन केस ऑफ फ्लैट टेरेन इज रेडियल फ्रॉम द आइसो सेंटर। इन केस ऑफ अनड्यूलेटेड टेरेन देयर इज नो सच पॉइंट ऑन द फोटोग्राफ वेयर एंगल्स आर ट्रू टू द corresponding एंगल्स ऑन द ग्राउंड। तो ये चीज़ हमने देखी कि जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो रेडियल होता है फ्रॉम द प्लम पॉइंट, हमने फिगर में देखा था,
ठीक है। उसके बाद अगर ये जो फ्लैट टेरेन का केस है तो टिल्ट की वजह से भी जो आइसो सेंटर से डिस्प्लेसमेंट रहेगा इमेज के अंदर वो भी रेडियल रहता है फ्लैट टेरेन के लिए ड्यू टू टिल्ट की वजह से वहाँ पर ये भी रेडियल हो जाता है फ्लैट टेरेन के लिए। अगर हम अंडुलेटेड टेरेन की बात करते हैं तो देर इज नो सच पॉइंट ऑन फोटोग्राफ वेयर एंगल्स आर ट्रू टू द कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑन द ग्राउंड। तो जो ग्राउंड का और एक्चुअल फोटोग्राफ का जो पॉइंट होते हैं उनके बीच का जो एंगल्स होता है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टिल्ट की वजह से इमेज डिस्प्लेसमेंट है। मेजरमेंट फ्रॉम द एरियल फोटोग्राफ्स हम कौन कौन से ले सकते हैं कि द एरियल फोटोग्राफ्स अलाउज अस टू हैव प्रिसाइज मेजरमेंट्स ऑफ द डिस्टेंस एरिया एंड हाइट प्रोवाइडेड बाय द फोटोग्रामेट्रिक रूल्स एंड करेक्शंस आर टेकन केयर ऑफ। तो अगर हम रिलीफ डिस्प्लेसमेंट फैक्टर लेते हैं, ठीक है, उसको करेक्टिफाई करते हैं तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, फोटोग्रामिक जो एरियल फोटोग्राफ्स हैं उससे करेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एरियल फोटोग्राफ से हम एनालाइज कर सकते हैं, मेजरमेंट ले सकते हैं। द हाइट मेजरमेंट फ्रॉम द स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ्स आर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल एडवांटेजेस ऑफ द एरियल फोटोग्राफ, क्योंकि 3D इमेज बन सकती है स्टीरियो पेयर फोटोग्राफ से। उससे क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजरमेंट कर सकते हैं, ये सबसे वैल्यूएबल एडवांटेज है एरियल फोटोग्राफी। सबसे पहले हम डिस्टेंस मेजरमेंट देखते हैं कि द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेज बिटवीन 2 पॉइंट्स और लोकेशंस ऑन द एरियल फोटोग्राफ इज डन विद द हेल्प ऑफ स्केल ऑफ द फोटोग्राफ। स्केल हमने देखा है, स्केल इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑन अ मैप और फोटो टू द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एरियल फोटोग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट के बीच में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इसके बीच का डिस्टेंस आप मान लीजिए स्मॉल में d है, ठीक है, तो स्केल आपका s है, तो ये क्या हो जाएगा d अपॉन में कैपिटल D जो कि ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से अगर हमें स्केल पता है कि किस स्केल पे हमारे पास एरियल फोटोग्राफ लिया गया है, ठीक है, उसके बाद हम ये जो कैपिटल डिस्टेंस है जो एक्चुअली में ग्राउंड के ऊपर दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस रहेगा, तो ये स्मॉल d हम मेजर कर सकते हैं एरियल फोटोग्राफ से और स्केल हमें पता है, तो कैपिटल D क्या हो जाएगा, d अपॉन में s हो जाएगा। सिमिलरली हम एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एक्चुअल एरिया ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड द एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन द फर्स्ट फोटोग्राफ फर्स्ट। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्टेंस फोटोग्राफ के ऊपर मेजर किया था वैसे ही एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का हम क्या फोटोग्राफ पे मेजर करेंगे। एरिया ऑफ रेगुलर शेप जैसे ट्रायंगल और रेक्टेंगुलर या फिर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगा उसका हम एरिया मेजर कर लेंगे फोटोग्राफ के ऊपर। ऑब्जेक्ट मे बी ऑब्टेन्ड इन कन्वेंशनल वे बाय मेजरमेंट ऑफ सिंपल डिस्टेंस, बट for the purpose of measuring the area of irregular objects such as lake or forest on the photograph help of a planimeter, a device that is used for measurement of an area on map may be taken। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सर्कल है तो उसका एरिया तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं उसके साइड को मेजर करके। सर्कल है तो रेडियस या डायमीटर मेजर करके हम उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बट कोई भी इरेगुलर ऑब्जेक्ट है जैसे कोई लेक है, फॉरेस्ट है, उसका एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको क्या एक डिवाइस होता है प्लानीमीटर होता है जो कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स को एरिया को मेजर करने के लिए हेल्पफुल रहता है कोई भी मैप या फोटोग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो ये प्लानीमीटर आपको याद रखना है, ये सर्वेइंग के सिलेबस में भी है, ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है इसको। सिंपल आपको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम फोटोग्राफ या मैप के ऊपर एरिया मेजर करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हैं, तो वो क्या है, प्लानीमीटर है जो कि इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का एरिया को मेजर कर सकता है, ठीक है। द ग्राउंड एरिया इज कैलकुलेटेड, जैसे हमने क्या डिस्टेंस अपॉन में स्केल किया था कैपिटल D जो कि 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस था ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। यहाँ पे क्या है हमारे पास ग्राउंड एरिया जो होगा वो फोटोग्राफिक एरिया स्मॉल ए से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे क्या स्केल का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी डिस्टेंस का स्क्वायर ही एक तरीके से यूनिट होती है। अगर हम देखेंगे ये मीटर यूनिट होगी तो ये मीटर स्क्वायर होगी, तो आपको याद रखना है ये जो है स्केल जो रहेगा उसका स्क्वायर हो जाता है। सबसे सिंपल चीज़ है और जो ध्यान में रखनी है आपको कि ग्राउंड एरिया इज इक्वल टू फोटो एरिया अपॉन में फोटो स्केल का स्क्वायर। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि द एरिया ऑफ लेक वाज मेजर्ड एज 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ए वर्टिकल फोटोग्राफ ऑफ स्केल कितना है 1:15,000। व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द लेक ऑन द ग्राउंड। तो फोटो एरिया कितना हो गया 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 हो गया। स्केल फैक्टर 1:15,000 है, ठीक है। तो ग्राउंड एरिया क्या हो जाएगा फोटो एरिया अपन में फोटो स्केल का स्क्वायर, ठीक है। और फोटो एरिया कितना है 63.6 इंटू 10 की पावर -4 और डिवाइडेड बाई 1:15,000 का स्क्वायर हो जाएगा स्केल,
ठीक है। जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 63.6। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 63.6 इंटू 10⁻⁴ और ये 15,000 का स्क्वायर 15 इंटू 15 और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁶ हो गया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा मीटर स्क्वायर में, और डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ करोगे किलोमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए। तो एक्चुअली में ये जो 63.6 सेंटीमीटर स्क्वायर मैप के ऊपर एरिया रहेगा, अगर मैप का स्केल या फिर वर्टिकल फोटोग्राफ का स्केल 1:15,000 है तो आपका ग्राउंड के ऊपर कितना एरिया कवर करेगा 1.431 किलोमीटर स्क्वायर कवर करेगा। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस देखा, एरिया देखा, वो हाइट मेजरमेंट देखते हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच कैन बी मेजर्ड विद द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। हमने देखा था फॉर्मूला हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या टावर का कितना था, डेल्टा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू का एच अपन में कैपिटल एच। तो ये जो स्मॉल एच है वो हमारे पास क्या है, हाइट मेजरमेंट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैपिटल एच हमारे पास फ्लाइंग हाइट हो गई, और रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट नादर टू द एंड पॉइंट, मतलब कि जो टॉप ऑफ द टावर था ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल आर हो गया। ठीक है, तो अगर हमारे पास रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, फ्लाइंग हाइट और रेडियल डिस्टेंस गिवन है 2.01 मिलीमीटर, 1220 मीटर एंड 56.43 mm, तो हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने फिगर में दिखाया था कि ये जो प्रिंसिपल पॉइंट है, यहाँ से जो रेडियल डिस्टेंस होता है, जो ये हमारे पास बॉटम हो गया, ये टॉप हो गया, तो ये रिलीफ डिस्प्लेसमेंट हो गया, जो कि हमारे पास कितना है 2.01 है mm में, और ये टॉप ऑफ द टावर का जो डिस्टेंस है वो 56.43 स्मॉल आर हो गया। ये हमारे पास डेल्टा आर हो गया 2.01 mm, और कैपिटल एच जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है 1220 मीटर है। ठीक है, तो हम सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, डेल्टा आर इज इक्वल टू आर एच अपन में एच। तो हम यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू 2.01 mm इज इक्वल टू स्मॉल आर 56.43 इंटू का एच अपॉन में कैपिटल एच 1220 और इंटू का 1000 mm में कन्वर्ट करने के लिए, अगर स्मॉल एच की वैल्यू इसमें हमारे पास mm आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले में जो स्मॉल एच है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डेल्टा आर इंटू कैपिटल एच अपॉन में आर हो गया। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से आ गया हमारे पास आर एच अपॉन में कैपिटल एच, ये इधर चला गया, आर हमारे पास नीचे आ गया। ठीक है, तो 2.01 mm में हो गया, 1220 मीटर में हो गया, 56.43 mm में हो गया। तो ये मीटर में आंसर आ जाएगा, mm से mm कट जाएगा और मीटर में बच जाएगा हमारे पास 43.45 मीटर हो गया। तो हम हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास एरियल फोटोग्राफ से। ठीक है, तो ये मेजरमेंट थी फ्रॉम द एरियल फोटोग्राफ्स। तो आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे, या फिर हमारे साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं और बाकी अपडेट्स को फॉलो कर सकते हैं। अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।